बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। इस प्रोग्राम में हम CC 106 में मौजूद हैं। इस CC को जब हमने विज़िट किया तो हमें मालूम पड़ा है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये सिचुएशन, ये हालात जो हमने ऑब्ज़र्व किए हैं वो वाकई अज़ियत का बायस हैं। रोड्स की बात हो, सफाई की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, दीगर ऐसे कई मसाइल की बात हो जिनमें ये लोग जो है वो डूब रहे हैं। जिस जगह पर एक्चुअली इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर प्रोग्राम करना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मेरे अक्म में भी आप देख सकते हैं कि सैकड़ों शॉप्स हैं, दूर तक जाती हैं, आगे कई किलोमीटर तक जाती हैं। और यहाँ पर बैठे जो ताजर हैं वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि भाई हम अपना कारोबार बंद करें, कहीं और जाएं, क्योंकि कोई कस्टमर आ नहीं रहा, किसी के आने का रास्ता ही मौजूद नहीं है। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम एक CC 106 के रिहायशियों से भी बात करेंगे, जो ताजर बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, सवालिया निशान खड़ा करेंगे कि यहाँ के मसाइल हल नहीं हो रहे तो वजह क्या है। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC 106 नवाबावाला में, नवाबावाला रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हालात, सूरत हाल कुछ ये है कि सीवरेज का सिस्टम नाक़िस होने की वजह से रोड्स पर पानी है, लोगों के लिए गुजरना मुश्किल है, परेशानी में मुब्तला हैं लोग। और इसी जगह पर रोज़ाना की बुनियाद पर बैठ कर ये लोग काम कारोबार कर रहे हैं। कितनी तकलीफ़ का बायस है आप ये चीज़ें बेहतर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ भाई इस वक्त हमारे साथ खड़े, से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल तो हो गए, लोग बहुत परेशान है, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे जी, एक दूजे ਨਾਲ लड़ाई कड़ाई पेपरों तक चल गई, सिर पाड़ गए लोगों के। सीवरेज का निज़ाम 2 साल तो खराब आ इतों का, चाहिए गौरमेंट को चाहिए करे हालात सीधे बेहतर करें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इससे लड़ाइयाँ हुई, हाँ जी बिल्कुल, लोग लड़े, 2 साल तो हो रही हैं। अच्छा, हाँ जी, एक दूजे सिर पाड़ गए थे लोगों ने, मुजफ्फरपुर लोगों ने। ये बारे कोई करना चाहिए ख्याल आता है इस वजह। नहीं कुछ समझ आती है कि वजह क्या है कि यहाँ पर जो है वो तवज्जो पानी रुक जाता, सीवरेज बंद हो जाता वा, पानी रुक जाता, पानी फिर गुत्तों गुत्ती दुकाना वाले, महल्ले वाले, घर वाले सारे होंगे एक दूजे नाल। ये मसला हो रहा सारा इतने। किसी ने आके को पूछा नहीं है, कोई अवामी नुमाइंदा? ये कोई अवामी नुमाइंदा नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछ रहा है। ये ख़ास तौर पर एक चीज़ जो मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि भाई हम अरसे दराज से मसाइल में डूबे हुए हैं। अब जो लोग यहाँ से मेन रोड से गुजर रहे हैं उनके कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं, उनकी बाइक्स की हालत भी देखने के काबिल नहीं है, गाड़ियाँ भी उनकी देखने के काबिल नहीं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और लोग बेचारे इन्हीं हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अच्छा, मैं और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करता हूँ। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का करम है जी। ये हमारे कारोबार का बहुत ही मसला है जी। इनका जो गटरों का पानी है ना, 2 साल वास्ते ये ऐसे ही आता रहता है, कभी बंद हो जाता वा, 8-8 दिन कोई वेखदा नहीं, कोई कारोबार नहीं है साडा। इस बंदे ने, दुकानदार वाले ने मेरे अगे पानी कट दिता, असी हथों पाई हो गए। आ बंदा छडान आया, इस बंदे ने सिर 'ते वैपर वजा, साडियां लड़ाइयां होईयां, झगड़े होए, इन्हां वजह तो होए। असी एक दूजे नूं बुला नहीं रहे। क्यों नहीं बुला रहे? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਇਹ ਗਲੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਪੁਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਾਦਾ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਵੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਚਿੱਕੜ, ਐ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਗਾਹਕ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं लंघ के आ रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, हाँ जी। आप लोगों के काम कारोबार नहीं चल हाँ रहे, जी। मसाइल इस स्टेज, इस नहे तक पहुंच गए हैं कि हाँ भाई जी। कोई पूछने वाला नहीं है कि नहीं। आपके मसाइल हैं, कहाँ पर आप लोग रह रहे हैं, किन हालात में रह रहे हैं। ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਐ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਿਲਾਰਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਟਾਟਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। यानी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ अच्छे अल्फाज में ਹਾਂਜੀ, ਵੋਟ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जाहिर सी बात है जी कि लोगों का आवाम का गुस्सा करना बनता भी है, क्योंकि एक चीज़ जो हम देखते हैं या एक सिनेरियो जो हम आपके सामने बयान करती हैं जिसमें बड़े ये एतमाद के साथ ये चीज़ें कही जा रही होती हैं कि भाई आपका मसला हमारा मसला, हम आपके मसाइल हल करेंगे, मसाइल को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ भाई, कैसे हुआ? सामने आ जाए। क्या नाम है आपका? पानी की वजह तो ये मसला मसाइल बन अच्छा, गया। क्या मसला बना, जरा आपको मसला है कि सिर्फ इतना ही है कि एक दुकानदार ने अगे ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਤੋੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। क्या लगा था सर में? वाइपर। वेपर लग गया? हाँ जी। वो सर पे फट गया, क्या हुआ? खून आया नहीं, क्या? खून निकला था। मसलन कि ये काफ़ी पुरानी बात है, हाँ। 2-4 महीने हो गए हैं।
अच्छा, तो पहले भी यही मसला था। यानी ये चीज़ें यहाँ पर एक नॉर्मल रूटीन बन चुकी हैं। ये मामलात एक नॉर्मल रूटीन बन गए। एक भाई हमारे पास आए हैं, वो हमें बता रहे हैं कि भाई सिचुएशन ये है कि रोज़ कोई ना कोई एक दूसरे के गिरेबान में दस्तों गिरेबान होता है, रोज़ किसी ना किसी की जो है वो लड़ाई की होती है, रोज़ कोई ना कोई जो है वो इन मसाइल में डूबा हुआ है। और चीज़ एक सिंप्लीफाई, एक क्वेश्चन मार्क ये ड्रॉ कर रही हैं कि भाई मेहरबानी करें, हमारे हाल पे रहम करें, हमें इन मसाइल से निकालें। चूँकि सीवरेज की बात हो, सफाई की बात हो, रोड्स की बात हो, गलियों की बात हो, हज़ार तरह के ऐसे मसाइल हों जिनके लिए ये लोग बैठे हैं कि भाई कौन आके हल करेगा, इनके मसाइल कौन फराम करेगा। फिर क्या हुआ, उसका कोई स्टिचिंग वगैरह की सर की, जब सर फट गया था तो क्या फिर आगे उसकी पट्टी करवाई थी तो फिर काम करने लग पड़े हम लोग दुकान पर। यानी इस तरह मसाइल में आप लोग हाँ डूब जी, चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई पुरसा निहाल कोई आया सही, कोई उस वक्त कोई देखा सही कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਆਉਂਦੇ ਲਿਬੜ ਜਾਈਦਾ ਵਾ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਜ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ। जाहिर सी बात है जी कि जो लोग बेचारे जिन मसाइल में आज डूब रहे हैं, जिस तरह के मसाइल का सामना इनको करना पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल निशान है हुकूमतों की कारकर्दगी पर। और जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सवाल निशान खड़ा करती हैं कि भाई आपने बेहतरी के लिए जो चीज़ें करनी थी वो आज लोगों को नज़र क्यों नहीं आ रही। अच्छा, ये भी एक हमारा कंसर्न है, ये भी एक बात है कि भाई जो लोग काम कारोबार कर रहे हैं उनका तो तबाह हो गया काम। हाँ जी, तबाह हो गया वा। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੋਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, कोई आता ही नहीं पानी के ਸਾਡੇ को सौदा ले। इस बात है जी, कोई आके नहीं आएगा क्योंकि देखने वाला, आने जाने वाला भी ये चीज़ देखता है कि रोड कितना नीट एंड क्लीन है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह। आप दसो तो सही ना की काम की करते हो? हाँ जी, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਟਰ ਬੰਦ ਆ अच्छा ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। यानी पहले आप ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन तक चीज़ें ठीक थी, कि लोगों को एतमाद मिले कि एवरीथिंग इज़ ओके, हर चीज़ वेल एंड गुड है। जैसे इलेक्शन पैक, मामलात ख़त्म, वैसी सूरत हाल बनना शुरू हो गई है। ਬਿਲकुल ऐसा ही है। आप काम क्या करते हैं? रक्षा चला ये रिक्शा आपका है? नहीं तरीक अच्छा, आप चलाते रिक्शा ही हैं। क्या इस वक्त सिचुएशन है, ये गलियां जब आते जाते हैं, रोड से आते जाते हैं, तो कितनी कोई उस वक्त हम ये कहें कि भाई रोड साफ़ हैं, गलियां साफ़ हैं, रोड साफ़ हैं, कोई आने जाने का रास्ता है? हाँ जी, रोड ते साफ आ, उदा पानी का जड़े है ना यही आ बस। मतलब पानी खड़ा होगा रोड, हाँ जी कीचड़ की एक सिनेरियो बना हुआ है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? ममदर पान जी। अरे इरफान साहब, क्या करते हैं आप? मैं पिंड दा काम दिहाड़ी दफ्तर। अच्छा, दिहाड़ी करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत करे आपके काम कारोबार में। क्या इस वक्त सूरत हाल है इरफान साहब, बताएं कहाँ से आ रहे हैं, क्या इस वक्त हालात हैं? जो जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पे तो खड़े होना मुश्किल है, लोगों के कारोबार तबाह हो रही हैं। यहाँ पर बैठा एक शख्स सर पकड़ के बैठा है कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है? कारोबार सर जी है ही कोई नहीं गे। अरे सुबह दे गए हैं, अभी बेले आ गए, घर के खर्चे मारने है। उस तो जिधर जाओ आ ट्रैफिक वाले जान छड़ दे, चलान कर देंगे। इधर हेलमेट नहीं पा, हम दिहाड़ी करे जो हेलमेट लइए, क्या करें? रोटी का खर्चा करिए जो हेलमेट लइए। आपके लिए घर के अखराजात, आपके लिए अद्वियात के अखराजात, आपके लिए बच्चों के अखराजात, आपके लिए फैमिली के अखराजात, और उनसे बढ़कर अब एक और ट्रैफिक के अखराजात आपके सर पे आ गए हैं। इधर ही बिल्कुल ट्रैफिक तो मान ही नहीं है, क्या करें? अच्छा, तो वो जो चीज़ कहते हैं कि भाई आप हेलमेट पहन लें, ये चीज़ें कर लें, तो वो भी आपके लिए सेफ्टी के लिए कह रहे होते हैं ना, तो फिर सेफ्टी वास्ते तो कह रहे हैं, तो हम ये दिहाड़ी रप्पा करना ना लगे, बच्चा की रोटी पूरी करे, इधर खर्चे पर गए। अच्छा, जाहिर सी बात है, ये भी लोगों के कंसर्न है। जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे वो बसते हैं, जहाँ पर उनके मामलात ज़िंदगी चलते हैं, वहाँ पर उनके हज़ार किस्म के मामलात होते हैं, हज़ार किस्म की चीज़ें जो वो बयान करते हैं, मुख्तलिफ़ सूरतों में बयान करते हैं, मुख्तलिफ़ हालात की सूरत में बयान करते हैं, मुख्तलिफ़ सिनेरियो है जो वो लोगों का आपके सामने क्रिएट। लोगों से इस वक्त हमने बातचीत की और लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा को पुरसान हाल बने, खुदारा हमें इन मसाइल से निकालें, हमारी आवाज़ सुने। और भी लोगों से बात करेंगे, वक्त मुख्तसर से ब्रेक हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में CC 106 के हालात आपके सामने बयान कर रहे थे और हमने बेशतर चीज़ें आपके सामने ऐसी रखी हैं जो हमने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं कि भाई लोगों का काम कारोबार हो वो तबाह हो रहा है। रोड्स की हालत ये है कि भाई अगर कोई शख्स गुज़र रहा है
तो ना सिर्फ उसकी बाइक्स बल्कि उसके जो कपड़े हैं वो तक इवन जो है वो पहचानने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर वो कीचड़ है, उसके साथ मिट्टी है और फिर सीवरेज का नाका सिस्टम। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हालात किस नौयत पर पहुँच चुके हैं। उससे हट के जो है वो दीगर अगर गलियों की बात की जाए तो उसमें भी हमें कोई इतना बेहतर अच्छा एक मजबूत सिस्टम नज़र नहीं आता, जो ज़ाहिर सी बात है फिर सारे सिनेरियो पर सवाल निशान ज़रूर खड़ा करता है। कुछ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। बताइए कि भाई ये चीज़ें कितनी तकलीफ़ का बायस है। मैं कोशिश तो करूँगा कि वन बाय वन सब से मैं बात करूँ। कितनी परेशानी होती है आप लोगों को इस इन्वायरमेंट में बैठते हुए? ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारा सारा कारोबार ख़राब हो रहा है। मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल नहीं खड़ी कर सकता, वो खड़ी करेगा तो तभी मेरी दुकान में आएगा ना। वो पानी खड़ा है, सारा सीवरेज का गंदगी है। इसके अलावा गुजरते लोगों की अक्सर एक दूसरे से लड़ाई होती है इसी बात के कि आपने मेरे ऊपर पानी डाल दिया, कीचड़ डाल दिया। लेकिन करे क्या, कोई गुजरने वाला गुजरेगा, किसी के ऊपर पानी पड़ेगा, एक दूसरे से रोज़ लड़ाई होती है। रोज़ हम इसी काम में लगे रहते हैं, उसको छुड़वाओ उसको छुड़वाओ, और यहाँ इसलिए लोग गुजरना बंद कर देते हैं और गली से गुजरेंगे। हमारा इन लोगों का कारोबार ख़राब हो रहा है, हमारा बच्चों का रिज़्क है, हम परेशान हैं इन बातों से। इसके अलावा यहाँ कोई बिजली का निज़ाम नहीं है। ये देखें, ये दूर दूर से तारें आती हैं और कोई खंभा नहीं है, पता नहीं बिजली नहीं है, ना कोई गली है, सीवरेज का सिस्टम नहीं है। तो ये हम अपील करते हैं अपने जो यहाँ के MPs हैं, MNAs हैं कि इन इलाकों के ऊपर कोई ध्यान करें, ये सीवरेज का मसला हल करवाएं। और बाकी भी बिजली का मसला है, गलियों का मसला है। आखिर इन लोगों ने आपको मुंतखब किया है तो ज़ाहिर बात है आपके ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप इन लोगों के मसाइल हल करें, ताकि ये कल को भी आपको दोबारा सपोर्ट करने वाले बने। तो ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी है, अब उनकी बारी है कि वो आवाम की बेहतरी के लिए कुछ सोचें, आप लोगों के लिए कुछ बेहतर। जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है। अभी यहाँ हाँ ये इलेक्शन हो गया था, बाई इलेक्शन, उसमें भी ये राना सनाउल्लाह का बेटा जो है जीता है MP। ये तो चलो अवाम ने उनको वोट दिए हैं, अवाम ने अपना हक अदा कर दिया है। हमें उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इनका ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखें। है कि उन चीज़ों को बेहतर बनाए। ज़ाहिर सी बात है जी कि लोगों का जिम्मेदारी ये होती है कि उन्होंने कलेक्टिवली मिला जुला उन्होंने अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करना है और उसने फिर जाकर उसको उस आवाम को जो है वो जाकर रिप्रेजेंट करना है। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बुलाल है। अच्छा बिलाल, क्या काम करते हो आप? मैं रिक्शा लोडर चलाता हूँ। अच्छा, आपका तो यार ये रिक्शा लोडर का काम है। ये क्या हालात इस वक्त गलियों के हैं, सड़क के हैं, पीछे सीवरेज के हैं, क्या सिचुएशन है इस वक्त? हालात तो बहुत ख़राब है सर, बहुत मुश्किल है। कल भी ऐसे लंघदे वड़दे यकीन करो कि पानी ऊपर दिखता लड़ाई हो पैंदी है, ठीक है ना। कितना मसला ख़राब है। गलियां दा सीवरेज पवाया वो भी नहीं ठीक है। जे इधरों सीवरेज पवाया जी उधर पानी नहीं जाता, उधरों पवाया इधर नहीं आता। असी तो परेशान है, यकीन करो, वोट दे के भी परेशान है असी तो, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताया गया, चूँकि मैं अभी इससे पहले मैंने बात की है, तो मुझे कहा गया कि भाई इलेक्शन से पहले चीज़ें ठीक थीं, इलेक्शन से पहले या इलेक्शन का वो जो टाइम था वो चीज़ें ठीक थीं। जैसे ये ज़िमनी इलेक्शंस गुजरे उसके बाद दोबारा जो है वो सड़कों पे पानी आना शुरू हो चुका है। नहीं ठीक तो है सी, लेकिन पहले लेकिन पानी तो हुण गुजरन लगा है, ठीक है ना। लेकिन ਇਹਦਾ हल निकलना चाहिए ना, भावें पहले ਦਾ तो भावें बाद ਦੇ ਵਿੱਚ, लेकिन हल तो उन्होंने कढ़ना ना। इससे फिर बाइक्स, गाड़ियाँ, रिक्शे ये भी मुतासर होते हैं। जी बिल्कुल। ये किस तरह मुतासर होते हैं? ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੰਦ ਮਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। इंतज़ामिया का काम है ना। नहीं, उसमें मुख्तलिफ वो चीज़ें होती हैं। वो जो पानी होता है, चूँकि वो गंदा पानी होता है, उसमें शीशा भी हो सकता है, उसमें दीगर ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो आपके पाँव में लग सकती हैं, गाड़ियों के टायर उसमें जो है पंक्चर हो सकते हैं। वो तो हम रक्षे ते जाते होंगे तो खिलड़ता, उस तरह नहीं, उस तरह कोई मसला तो नहीं ऐसा है। सफाई होंगी उस तरह, सुबह 6 बजे आते हैं, झाड़ू मारते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन सीवरेज का पानी जो इस वक्त रोड्स पे आ रहा है वो हल होना चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं। ये ज़ाहिर इस बात एक मसला है कि वो चीज़ें अगर बेहतर नहीं होती या वो मसाइल अगर हल नहीं होते तो ये एक बड़ा इशू क्रिएट होगा, ये एक बड़ा मसला लोगों के लिए क्रिएट होगा और इतना ज़्यादा ये लोगों के लिए एक परेशानी का बायस बन जाएगा। फिर लोग ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इनका हल कैसे मुमकिन है। कैसे सर, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज। शहबाज साहब, कितने साल से इस इलाके में रह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਨਾ
ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਕਤਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨੇ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ? ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਟੰਬਰਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ। ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗਦੇ। ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ। ਤਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਆ ਜੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ हल कर दो, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। अच्छा, एक चीज़, चूँकि आपने ये कहा कि मैं अरसे दराज से इस जगह पे रह रहा हूँ, इन इलाके में रह रहा हूँ, कोई बेहतरी आपने होती देखी भी है इतने सालों में कि ये एक तो लोग होते हैं ना कि वो हर तरफ बस मायूसी फैला रहे होते हैं कि जी कुछ नहीं बेहतर, कुछ नहीं बेहतर, कुछ नहीं बेहतर, हम हर रोज़ पीछे से पीछे की तरफ जो है वो जा रहे हैं। कोई बेहतरी हुई भी है? भाई ये गल गलत है। राणा साहब इतने थे MP MNA थे, उन्होंने बहुत काम कराया। ये गलियाँ ऐसे नहीं सी है जो नवाबा वाले से लेकर इधर 34 नंबर तक कोई गली ऐसी नहीं है जी ना बनी हो। मकसद सानू इस टाइम तकलीफ है, सीवरेज नहीं चल रहा। और जी जगह ते लाइट नहीं है या बिजली नहीं है, उत्थे खंबे लवाउण, जी अगे 34 नंबर तो अगे गलियां बनन वालियां उन्होंने बनान। पर यह 20 लैन ते परले पासे मेरे अपना एक घर आ, उत्थे असीं रिहाइश कीती आ, पानी का इंतजाम नहीं है, टोया मारिया बूहे अगे। उत्थे सीवरेज क्यों नहीं पा के देण दे? किते पिंड दे विच तां थां नहीं आ, नाल ही आ घर परले पासे, उत्थे सीवरेज ही नहीं है। ਅੱਗੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਮਾਰ ਲਏ। ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर उन्होंने और दीगर काम करवाए, अब ये भी उनकी जिम्मेदारी बनता है इस चीज़ को भी करवाएं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ। लोगों से इस वक्त हमने बातचीत की और लोग ये कहते हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल बने, हमें इन मसाइल से निकालने की बात करें। और भी लोगों की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। खातून भी हमारे साथ आई हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगी, यहाँ से गुजरना आसान है आप लोगों के लिए? बहुत औखा, बहुत औखा। तो फिर कितना इस रोड तो लंघदे हो तुसी? ਲੰਘਦੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਈਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। अम्मा जी, कोई एम्बुलेंस बुलाना पड़े या कोई इमरजेंसी हो तो फिर क्या हो? ਬਹੁਤ तंगी है, बड़ी तंगी है। कोई एम्बुलेंस वगैरह आती है, कोई रेस्क्यू को बुलाएं जगह पे आती है? हाँ, आती है, आती हैं। आती है। लेकिन आप लोगों को तंगी इस वजह से है कि यहाँ पर जो कीचड़ बना हुआ है, जो पानी खड़ा हुआ है, जो गलियों की हालत है, वो रहने के काबिल नहीं है। वो नहीं रहने की काबिल है, रहने के काबिल नहीं है। बहरहाल और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। करते हैं, कैसे हैं भाई आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हाफिज हैदर अली। क्या करते हो? मेरी मोबाइलों की शॉप है। अच्छा, कैसे काम कारोबार है? ठीक चल रहा है यहाँ पे? ठीक तो चल रहा था। अब देखें ना कि ये चिकड़ वगैरह जो भी है, गंदगी की वजह से ना तो लेडीज़ आ रही दुकान में, ठीक है, ना ही कोई मोजिज़ इंसान आ रहा है जो नमाजी है, क्योंकि कपड़ों पे गंदे ये पानी डलता है, जिसकी वजह से हमारा जो काम बिल्कुल ही बंद हुआ है। इधर ये गली है, इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, इधर भैंसे वगैरह भी हैं, ठीक है, तो ना तो ये सफाई करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं, हम सारे इसी वजह से तंग हैं। अच्छा, यहाँ पे रिहायशी आबादी में कॉलोनी में भैंसें भी रखी हुई हैं? ऐसे ही है। तो ये तो बड़ा इलीगल काम है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ? कोई इधर का एक्शन ही नहीं लेता, पता नहीं लोग डरे हुए हैं या क्या मसला है। कोई ये चीज़ें नहीं देखता कि भाई ज़रा जाएं, जाके देखें कि एक्चुअली हो क्या रहा है, रह कैसे रहे हैं? ना तो हमारी हुकूमत इस चीज़ पे तवज्जो दे रही है, कोई पंजाब पुलिस भेजे या कोई ना कोई ऐसा सीन हो जो उनके हवेलियों पे या कहीं भी जगह पे जाके रेड करें, ठीक है। अब वो सीवरेज का मसला बना हुआ है, आप खुद ये कैमरा देख सकते हैं, वो मेरी दुकान है, कारोबार सभी ठप हुए हैं, एक तो वैसे हुए हैं और दूसरा है इन हालात की वजह से। आप बताएं हम जाएं तो जाएं किधर? ज़ाहिर सी बात है जी, लोग एक क्वेश्चन मार्क ड्रा करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई हम कहाँ जाएं, हमारा पुरसाने हाल कौन बनेगा?
हमें इन मसाइल से कौन निकालेगा? कैसे हैं भाई, ठीक हैं आप? ठीक ठाक भाई, अल्लाह क्या हालात है? आपका इलाका कितना बेहतर है? वो भाई तो जा रहा है भाई कि हम तो बैठे हैं, शॉप है मेरी, कोई पुरसा निकाल नहीं बन रहा, कोई मसाइल से निकालने की बात नहीं कर रहा। यही सच बात है। ये जो गटर है ना मोहल्ले में, गली में, ये सारे ही बंद है। जो पानी गंदा जितना भी है पानी, यहाँ बाज़ार से निकल के वो आगे तक चला गया और बहुत तंग है, बहुत ही आवाज़ आ रहे हैं हम। इसका कोई हल निकालना चाहिए भाई। कोई किसी से कोई बात हुई थी आपकी, किसी ने कोई इस मामले पर डिबेट की हो, कोई बहस की हो, कोई आपसे वादे किए हो, कोई दावे किए हो कि भाई आपके कारोबार तबाह हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम ठीक करके देंगे, मैनेज करके देंगे? हाँ जी, किए थे वादे किए हैं। नून लीग वाले जो हमारे, हमने भी वोट इनको ही डाला है, लेकिन वादे इन्होंने किए थे कि इधर जो है हम सब कुछ साफ़ सुथरा करेंगे, कारोबार भी आप लोगों का सब अच्छा होगा। और वही कारोबार कौन सा तो हमें दे रहे ये हैं? क्या बात कह रहे हैं आप? हमसे तो ये कारोबार हमारा छीन रहे हैं ना, हमारे बच्चों की रोटी इज्जत का मन से छीन रहे हैं, ये रिक्शे बंद कर रहे हैं, ये तो अच्छी कैसे बात। छीन रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बताएं क्या हुआ? ये बोल रहे हैं भाई जान, ये कि हम आपके रिक्शे ये बंद हो रहे हैं, इनके चलान हो रहे हैं, 2-2 हज़ार के चलान हो रहे हैं, हम कहाँ से भुगते? सब सारा दिन हम 1000-1500 कमाते हैं, 2000 का चलान हम कहाँ से उतारेंगे? अच्छा, एक आप ये कहना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे लिए दर्द है सर, हाँ जी, एक इन चीज़ों को संभालना मुश्किल, एक यहाँ पे काम करना मुश्किल, दूसरा अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो भाई वो सर पे खौफ है कि कोई मामूली सी भी वॉल्यूशन कर दी तो हमें 2000 का चलान हो जाए। जी, हम एक सवारी उठाना भी हमारे लिए मुहाल हुआ पड़ा है समय इस टाइम पर। हम सवारी भी उठाते हैं, हमारे पे 2-3 वार्डन वाले भाग कर आते हैं, ऐसे आते हैं जैसे हमने इनको कुछ बोल दिया या ऐसा कुछ। नवा वाला रोड ये तकरीबन कितने किलोमीटर का ये पैच है जिसकी ऐसी सूरत हाल है? तकरीबन है 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर होगा तकरीबन, इसमें यही गंद पड़ा हुआ है। 3 किलोमीटर की यही सूरत है जी हाँ। और फिर उसके अलावा अगर हम बात करें कि अतराफ़ की सिचुएशन है, वो भी इससे भी बदतर है ऐसी है या वो कदरे को बेहतर है? मेन रोड की यही सूरत हाल है? ये जो मेन रोड की है फिलहाल यही सूरत हाल। अच्छा। कुछ और भी गलियाँ बाज़ार है जिसमें ना बहुत लोग, मान ले के कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, इतना पानी जमा हुआ है बाज़ारों में। ठीक है, घर से बाहर निकलना तक। हाँ जी, घर से बाहर। ज़ाहिर सी बात है जी, लोग ये कहते हैं कि जो सिचुएशन या जो सिनेरियो इस वक्त बन चुका है उसमें हमारे लिए घरों से बाहर जाना तक महाल है, हमारे लिए घरों से बाहर तक जो है वो बैठना तक हमारे लिए महाल है। कैसे हैं भाई आप, ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। ये क्या लेके आए हैं आप? ये चलान है 3000 का किया रात को। वो सारे ही चलान की बात कर रहे हैं, हम तो आए थे कि यार यहाँ पे को आप लोगों के मसाइल देखें, ये सबसे बड़ा मसला बन ये गया आप सबसे लोगों के बड़ा मसला ये चलान का है। 3000 का, भाई हम कब 3000 का चलान किया है, गाड़ी तरीके चला रहा हूँ। लिए। नहीं तो इतना कोई कमाई है कि इन चीज़ों को पूरा कमाई क्या करनी है हमें, ये चलानता रह के कमाई करें। यार फिर ये क्या मामला, कैसे ठीक होंगे? चलान हुआ किस बात के, वॉल्यूशन कुछ भी नहीं, गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से आया है, गाड़ी साइड पे लगाओ बस। नहीं, इधर ही कहीं पे हुआ है चलान? मल्टीपल पे। ठीक है, करीब ही हुआ है। एक मुझे बात बताएं कि कोई उन्होंने रीज़न दिया कि आपकी कोई जगह खड़ी पर नो पार्किंग थी, आपने वहाँ पे पार्क किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बताया। बुलाते और चलान करते हैं, गाड़ी अंदर कर देते हैं। वो रॉन्ग वे ये होता है ना कि वो रीज़न देते हैं कि भाई आप रॉन्ग वे आ रहे थे, इस वजह से हम आपको चलान कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ उनका काम सिर्फ ये गाड़ी से आ रही है ना बिल्कुल स्लो स्पीड पे, उसमें कहना साइड पे लगा ले, चलान कर दिया। अच्छा, मैं चूँकि इस वक्त हम फील्ड में आए, हम निकले, अपने हस्ब रिवायत प्रोग्राम्स जो है उनको हमने शुरू किया, आपके सामने बयान भी मसाइल कर रहे हैं। CC 106 में इस वक्त हम खड़े हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं पर्चे पकड़े कि भाई हमारे ये चीज़ें देखो, आते हैं हमारे हाथ में जो है वो चलान पकड़ाया कि चलें जी चलान पे करें, और बाद में जो है वो अपनी चीज़ें हमसे वापस लें। वो ये कहते हैं हमारे लिए तो एक बड़ा मसला बन चुका है। अच्छा, यहाँ पे जो एक बैठा भाई था वो मुझे कह रहा है कि हम तो ऑलरेडी अपने काम कारोबार को ठप करके बैठे हुए हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं तो हमें और सिनेरियो नज़र नहीं आता कि हम कहीं और जाके काम कारोबार कर सकें। सर कारोबार क्या करना है, कुछ कंप्रोमाइज़ करें तो कारोबार होगा ना, कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे कोई काम कारोबार नहीं। यार इस बात है जी कि जब ऐसे हालात होंगे, ये ख़ास तौर पर एक चीज़ देखिए कि जो सिचुएशन या जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, यहाँ पर ये रोड पर से खड़े होना, यहाँ से गुजरना तक मुश्किल है, छींटे पड़ना, कपड़े ख़राब होना, मामलात अबतर से अबतर हालात की तरफ जाना, ये मामूल बन चुका है। यहाँ पर से जैसे ही हम कई किलोमीटर ये जो रोड है इसको पीछे की तरफ देखें तो वहाँ पर भी इससे भी बुरे हालात हमें नज़र आते हैं, और ये कीचड़ दलदल इसी में लोग जो है वो रहने पर मजबूर हैं। अच्छा, लोगों ने एक बड़ी मज़े की बात, एक बड़ा मज़े का पॉइंट उन्होंने रेज़ किया है, और वो ये कहते हैं कि भाई इलेक्शन से पहले ये चीज़ें ठीक थी,
जैसे इलेक्शन ख़त्म हुए, जैसे इलेक्शन गुजरे हैं, तो ये सिनेरियो बन गया। अब जाहिर सी बात है कि चीज़ आप देखिएगा कि शायद कोई वो जिस तरह कहते हैं ना कि आर्जी तरीके से या एक मसनूई तरीके से एक काम को जारी रखना कि ठीक है कुछ दिनों तक इसको ठीक कर दें, बाद के बाद में देखी जाए कि आवाम को डूबने में कोई मसला नहीं। बहरहाल इलेक्शन इख्तिताम को पहुँचे और जो नुमाइंदगान जीते उनसे हट के अगर आप इलाके की सूरत हाल देखें या जिन चीज़ों जगहों पर चीज़ें बेहतर होना शुरू भी हुई थी, दोबारा वैसी होना शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त CC 106 में हम मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वो मसाइल में डूब रहे हैं, वजह क्या है, क्या वो कोई नुमाइंदा उनका पुरसान हाल बन रहा है, क्या कोई इदारा उनकी तरफ आके देख रहा है, यही मसाइल लोगों की ज़बानी जान रहे हैं। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सज्जाद। सज्जाद भाई की बातों से इत्तफाक करते हैं या कुछ इनसे इख्तलाफ भी आप रखते हैं या कुछ एडिशन भी इन बातों में जो है वो आप करना चाहते हैं? नहीं, इत्तफाक है अल्लाह। अच्छा, इत्तफाक ही है। क्या इस वक्त सिचुएशन है, चूँकि भाई ने एक बात बताई कि भाई इलेक्शंस के दिनों में तो हर चीज़ ठीक हो गई, अब इलेक्शन ख़त्म हुए तो दोबारा हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। ये थोड़ी लॉजिक मुझे समझाएं कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। बस वो कंपेन चलानी होती है ना, जब कंपेन चलाते हैं उस वक्त वो लोगों को दिखाते हैं कि ये काम हम कर रहे हैं। जैसे ही वो लापरवाही होती है फिर उसके बाद फिर वही सिस्टम शुरू हो जाता है। यानी जैसे इलेक्शन आप ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कंपेन को बेहतर करने के लिए, इलेक्शंस प्रोग्रेस को बेहतर करने के लिए वो ये चीज़ें कर रहे होते हैं कि भाई हर चीज़ ठीक है, काम हो रहा है, यहाँ पर भी ठीक है, वहाँ पर भी ठीक है, लेकिन इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा वो उस तरह तवज्जो नहीं दे पा नहीं, उसके ऊपर तवज्जो नहीं होती, फिर देनी चाहिए, आपसे देनी चाहिए, डेफिनेटली देनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले आप इसी अवाम को गले से लगा रहे होते हैं, इलेक्शन के बाद भी इस अवाम को एक्सेप्ट जो है वो करने की ज़रूरत है। अच्छा भाई, मैं एक और भी हमारे साथ दोस्त खड़े, इनसे भी मैं बात करूँगा, कितना कारोबार मुतासर हो रहा है। भाई ने तो बात किया है कि भाई हमारी गलियाँ हों, रोड्स हों, सीवरेज सिस्टम हो, वो बैठ चुका है, इन हालात के बाद इस काम कितना मुतासर होता है, इस चीज़ पर थोड़ा सा रोशनी डालें। काम बहुत मुतासर होता है यहाँ पे, कारोबार ख़त्म हो गया तकरीबन पानी की वजह से, और दिन ब दिन लड़ाई भी बढ़ती है इधर, पानी की वजह से बहुत लड़ाई होती है इधर, और बाइक गुजरती है वो छींटे पड़ते हैं, तो नमाजियों ने नमाजी भी पढ़नी होती है, तो लड़ाई भी बहुत होती है इस वजह से, पानी की वजह से कारोबार भी बहुत मुतासर है, कोई आता ही नहीं है, पानी बहुत खड़ा है इधर। इसका फिर हल क्या है? अभी जिस तरह हमने भी बात की है, जिस तरह इससे पहले हमने अब चीज़ें आपके सामने डिस्क्लोज़ की हैं, बात की हैं, भाई बता के गए हैं कि भाई इससे पहले भी चूँकि रारा सनाउल्लाह साहब यहाँ से जीतते रहे हैं, वो काम करवाते रहे हैं, अभी उनके फर्जान जो हैं वो ऐवान असम्बली में आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें फिर अब अगर डिले का एक वजह बन रही है तो उसकी आप क्या लॉजिक समझते हैं कि ये वजह हो सकती है? ये इसका तो मुझे नहीं पता, फ़िलहाल जो इन्होंने काम करवाए हैं पहले, अब इनका काम है कि ये अब ये निज़ाम ठीक करवाएं, फिर ही मसला हल होगा, ऐसे तो नहीं है। ऐसे ज़ाहिर सी बात है चीज़ें नहीं बेहतर हो सकती। इलेक्शंस के दिनों में जो जो चीज़ें आपके सामने बयान की गई थी, क्या आपको कुछ कहीं बेहतरी नज़र आ रही है कि ये चीज़ ठीक होगी, ये चीज़ ठीक होगी, ये चीज़ ठीक होगी, वो कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं? हाँ, वो बेहतर हो रही हैं, अब इनका ये भी काम बनता है, ये भी ठीक करवा के दें। इन्होंने एक वादा किया था कि हम बाकी जगहों पे ग्रीन बस चल सकती है तो इस रोड पे क्यों नहीं चल सकती, तो ग्रीन बस चलाएं, ये इलेक्शन में नारा था इनका, तो माशाल्लाह आवाम ने वोट दिए हैं तो ग्रीन बस भी चलाएं, तो ये आवाम जो इनको 50-80 रुपये दे के जाती है, चलो वो भी ग्रीन बस में जाएगी, ये रोड खुला हो जाए, बड़ा हो जाए, सीवरेज का निज़ाम ठीक हो जाए, ये रोड छोटा है, रश इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक का, तो वैसे कई बार मैंने सुना है कि ये वन वे मंजूर हो गया है, लेकिन कागज़ों में मंजूर होता है लेकिन बनता नहीं है। उसमें वजह ये है कि बड़े बड़े लोग माफिया बैठे हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ है सड़क की ज़मीन के ऊपर, वो उनको गिराने नहीं देते, इंक्रोचमेंट जो है। तो बाकी तकरीबन मेरे ख्याल में इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ काफ़ी काम हुआ है फैसलाबाद में भी, बाकी जगह पे भी, लेकिन वाहिद ये रोड है जिसके ऊपर नहीं काम हो रहा। चाहे DCO नसीम सादक था, उसने भी कोशिश की थी इस रोड को ठीक करने की, लेकिन ये इतना पावरफुल कोई बंदा बैठा है जो इसको नहीं होने देता। ये क्या वजह, चूँकि मैं खुद भी ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि कॉरपोरेशन का अमला इस जगह पे नहीं आया, इन बाज़ारों में नहीं आया, इस जगह पे नहीं आया, यहाँ पर तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हुआ, ये वजह क्या हो सकती है? ये पावरफुल लोग जो होते हैं वही बैठे होते हैं, वही इन चीज़ों को वो हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन आवाम के लिए, आवाम के फ़ायदे के लिए इन्हें करना चाहिए। मफादात जो होते हैं हर बंदे को अजीज़ होते हैं। अगर मेरी दुकान होगी तो मैं भी कहूँगा कि यार ये 2 फुट जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये बच ही जाए,
लेकिन हकीकत पसंदाना अगर बात की जाए तो अगर मेरे 2 फुट छोड़ने से लोगों को गुजरने में आसानी होती है तो मुझे उसमें हिस्सा डालना चाहिए। हालांकि जगह भी वो गवर्नमेंट की है, मैं तो वैसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, सालों साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ ना। तो या तो लोगों को खुद रज़ा कराना तौर पे ये सोचना चाहिए कि यार अगर मेरे पास 1 मरला जगह है ना, तो अगर आज उसकी प्राइस 20 लाख है, जब ये डबल रोड हो जाएगा वही मेरा 1 मरला 40-50 लाख का हो जाएगा। मेरे 2 फुट छोड़ने से ये नहीं है कि उसकी कोई प्राइस कम हो गई है या जगह कम हो गई है, उसकी वैल्यू, प्राइस वैल्यू जो है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए और इस इलाके की तरक्की हो जाएगी। अगर आज मैं कहूँ यहाँ ग्रीन बस चल जाए तो ग्रीन बस नहीं चल सकती, क्योंकि रोड छोटा है, वो इतनी बड़ी बस है, ये तो जाम हो जाएगा। तो अगर ये रोड खुला हो जाएगा तो वो सहूलत भी हमें मिल जाएगी। अगर लोग ये कहते हैं कि भाई जहाँ पे ग्रीन लाइन बस का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर दीगर प्रोजेक्ट्स की आपने बात की है, तो ग्राउंड पर आके हमें उस चीज़ से कोई इस्तेफादा भी हासिल होना चाहिए, ताकि ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन से पहले जो आप नारे लगा के गए थे, इलेक्शन से पहले जो आप वादे करके गए थे, वो हल हो सके और लोग ये चीज़ें जान सके, समझ सके कि भाई वाकई काम हो रहा है, हमारी बेहतरी के लिए भी कुछ हो रहा है। कैसे बुजुर्ग, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरवर। सरवर साहब, कितनी एज हो गई है आपकी? मेरी है 60 की हो। 60 साल। अभी भाई खड़े थे, उन्होंने तो कहा भाई यहाँ पे बेहतरी हुई है। 60 साल में कोई 4-5 ऐसी चीज़ें गिना दें जो आपके होते यहाँ पे कोई बेहतर हुई हैं। देखो, जो बात अच्छाई वाली है वो अच्छाई में करनी चाहिए। ये रोड जो है ये हमेशा टूटा हुआ होता था। ये इलेक्शन से पहले राणा साहब ने बनवाया, ये अच्छा काम है उसका। जो अच्छे काम किए हैं उन्होंने बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन अब जो है ना, अब हमें सिर्फ यही प्रॉब्लम है, ये मेरे सामने पान शॉप है। इधर जो है ना, ये पानी की वजह से गाहक नहीं आता, कपड़े ख़राब होते हैं, नमाज़ पढ़ने वाले को छींटे पड़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। अब मसला सिर्फ यही है कि पहले इलेक्शन से पहले जो है ना सफाई वाले भी आते थे, अब सफाई वाला भी इधर कोई नहीं आता। जो प्रोग्राम चलाया था कि ये सुथरा पाकिस्तान, साफ पंजाब, कहाँ पंजाब? अगर किसी ने सफाई करने वाले नहीं आना, ये पानी निकालने वाले नहीं आना, तो कहाँ गई वो सफाई? किस चीज़ का हम 300 रुपया या जो बिल में हमें डाल के भेज रहे, किस चीज़ का दे रहे हैं? सिर्फ वो हमें दिखाने के लिए बताया था। अब हमारी सिर्फ यही अपील है कि ये हमारा जो है ना मसला हल कर दे, उनकी मेहरबानी हो। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मसला आपका हल होना चाहिए, आपके साथ जो प्रोजेक्ट्स के वादे किए जाते हैं फिर उन पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको CC 106 के हालात आपके सामने बयान किए हैं। ये नवाबावाला रोड पर इस वक्त हम मौजूद थे। ऐसी सिचुएशन थी कि लोगों, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर दुकान है, कारोबार है, लोगों का मुतासर हो रहे हैं और परेशान, और वो कहते हैं भाई बेहतरी होनी चाहिए। बहरहाल कोशिश करते रहेंगे हम, इसी तरह आवाम की आवाज़ बनते रहेंगे, उनके मसाइल उनके मुंतखब नुमाइंदगान के सामने रखते रहेंगे, उनके मसाइल मुतल्लिका इदारों के सामने रखते रहेंगे, और उम्मीद भी यही की जाती है कि इन मसाइल का हल जो है वो ज़रूर होगा। आज प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दिया अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने।